आज दुनिया जिस मोड़ पर खड़ी है वहां से या तो शांति की राह निकलती है या फिर तबाही का एक नया दौर। एक शब्द है जो इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है, वो है सीज़फायर। क्या ये सिर्फ एक दिखावा है या सच में जंग को रोकने का आखिरी मौका? और आखिर क्यों ईरान और अमेरिका के बीच का यह पावर गेम हमारी आपकी जिंदगी पर असर डाल सकता है? आखिर सीज़फायर होता क्या है, क्यों होता है और अभी के हालात क्या है? आज की इस वीडियो में हम सब कुछ बिल्कुल ही आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सरल शब्दों में कहें तो सीज़फायर का मतलब है बंदूकों को खामोश कर देना। जब दो लड़ते हुए पक्ष एक समझौते पर आते हैं कि चलो कुछ समय के लिए गोलीबारी रोकते हैं, तो उसे सीज़फायर कहते हैं। लेकिन याद रखिए, सीज़फायर का मतलब दोस्ती नहीं होता, ये सिर्फ एक पॉज बटन है। लेकिन आखिर ये किया क्यों जाता है? ताकि आम लोगों तक खाना और दवा पहुंच सके, मलबे में दबे लोगों को निकाला जा सके या फिर दोनों देशों के नेता टेबल पर बैठकर बातचीत कर सके। पर अफसोस कि आज की दुनिया में सीज़फायर होना जितना मुश्किल है, उसे बनाए रखना उससे भी ज्यादा कठिन। अब बात करते हैं उस हॉट टॉपिक की जिसने पूरी दुनिया की नींद उड़ा रखी है, ईरान और अमेरिका का तनाव। दोस्तों, ये झगड़ा आज का नहीं, दशकों पुराना है, लेकिन 2026 में ये एक नए मोड़ पर है। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को सख्त डेडलाइन दे दी है। ट्रंप का कहना है कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को रोके और मिडिल ईस्ट में अपनी दखलंदाजी बंद करे। दूसरी तरफ ईरान है। ईरान कहता है कि वह किसी भी धमकियों के आगे नहीं झुकेगा। आपने हाल ही में शरीफ यूनिवर्सिटी की खबर तो सुनी ही होगी, जहां हमले के बाद भी प्रोफेसर ने मलबे में क्लास ली। ये क्या था? ये ईरान का एक मैसेज था दुनिया को कि तुम हमें डरा सकते हो पर हरा नहीं सकते। ईरान ने अपने देश में 1.40 करोड़ वॉलंटियर्स और बच्चों तक को रेजिस्टेंस के लिए तैयार करने को कहा है। ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक युद्ध है। अब आप सोच रहे होंगे कि अमेरिका और ईरान आपस में क्यों लड़ रहे हैं? क्या सिर्फ नफरत वजह है? इसका जवाब है नहीं। इसके पीछे तेल और व्यापार का रास्ता है। नक्शे पर एक छोटी सी जगह है जिसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ कहते हैं। दुनिया का लगभग 20 से 30% कच्चा तेल इसी पतले समुद्री रास्ते से होकर गुजरता है। ईरान ने धमकी दी है कि अगर उस पर हमला हुआ तो वो इस रास्ते को बंद कर देगा। अगर ऐसा हुआ तो पूरी दुनिया में पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी, फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी और महंगाई बेकाबू हो जाएगी। यही वजह है कि अमेरिका वहां अपनी नौसेना तैनात कर रहा है। ये सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं है, ये पूरी दुनिया की जेब और शांति पर असर डालने वाला मामला है। इसलिए दुनिया भर के कूटनीतिज्ञ कोशिश कर रहे हैं कि इस जंग का कोई हल निकले और जंग रुक सके। तो दोस्तों, इस पूरी स्थिति से हम छात्रों को क्या सीखना चाहिए? सबसे बड़ी बात ये कि आज की दुनिया में इंफॉर्मेशन यानी कि सूचना ही सबसे बड़ी ताकत है। जब हम न्यूज़ देखते हैं तो हमें सिर्फ हेडलाइन नहीं देखनी चाहिए, बल्कि उसके पीछे के क्यों और कैसे को समझना भी बहुत ज़रूरी है। युद्ध किसी भी समस्या का हल नहीं होता। इतिहास गवाह है कि जंग चाहे जो भी जीते, हार हमेशा इंसानियत की होती है। दुनिया को आज मिसाइलों की नहीं बल्कि ऐसे लीडर्स की ज़रूरत है जो समस्याओं को बातचीत से सुलझा सकें। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह की और वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें जागरण जोश। मेरा नाम है मोनाली पांडे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।